तुम्हारी फाइट हो गई है और तुम्हारा ओपोनेंट तुम पे अचानक से अटैक कर देता है, तो सच सच बताना उस समय तुम क्या करोगे। मैक्सिमम लड़के ऐसी सिचुएशन में या तो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे या फिर अपने दोनों हाथ आगे करके खुद को गहरी चोट पहुंचा लेंगे। पर तुम्हें ऐसा ना करना पड़े, इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने रिफ्लेक्सेस यानी अपने रिएक्शन टाइम को इतना फास्ट बना सकते हो कि फास्ट से फास्ट अटैक भी तुम्हें स्लो लगने लगे और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे सोचने से पहले ही रिएक्ट कर चुकी हो। तो अगर तुम सच में खुद के रिफ्लेक्सेस को एक फाइटर जितना तेज बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। पॉइंट नंबर 1, द साइंस ऑफ रिफ्लेक्सेस। पहले ये बात समझो कि रिफ्लेक्सेस तुम्हारी बॉडी में नहीं तुम्हारे ब्रेन में होते हैं। देखो जब भी तुम कुछ देखते हो तो वो सिग्नल बनकर तुम्हारी स्पाइन से होते हुए तुम्हारे मसल्स में जाता है, इसलिए जब भी तुम्हारा हाथ अनजाने में किसी गर्म जगह पे पड़ जाता है तो वो तुम्हारे बिना हटाए ही अपने आप वहाँ से हट जाता है, यानी वहाँ पे तुम्हारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। अब मेरी ये बात सुन के तुम ये मत समझना कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये बोलने के लिए पैसे दिए हैं, पर जो लड़के दिन भर फोन की स्क्रीन को घूरते रहते हैं उनके अंदर का ये सिग्नल स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनके रिफ्लेक्सेस एक आम आदमी से भी स्लो हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम पूरी तरह फोन चलाना ही बंद कर दो, पर तुमसे जितना पॉसिबल हो सके उतना कम ही चलाओ। जब तुम अपना स्क्रीन टाइम कम कर दोगे तो तुम्हारा फोकस शार्प होने लगेगा और जितना तुम्हारा फोकस शार्प होगा तुम्हारे रिएक्शन टाइम उतना ही फास्ट होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, द अल्टीमेट होम ट्रिक। अपने रिएक्शन टाइम को फास्ट बनाने के लिए तुम्हें किसी महंगे गियर की जरूरत नहीं, तुम्हें चाहिए बस एक टेनिस बॉल। हाँ, तुम्हें बस एक टेनिस बॉल लेना है, उस बॉल को लेकर किसी भी दीवार से लगभग 3 कदम दूर खड़े हो जाना है। देन इस बॉल को तुम्हें उस दीवार के ऊपर मारना है और जब वो वापस आए तो उसे कैच करना है। और अगर तुम्हें ये आसान लग रहा है तो तुम्हें बॉल को फेंककर तुरंत पीछे पलट जाना है और जैसे ही बॉल वापस आए तो तुरंत घूमकर उसे कैच कर लेना है। सुनने में तुम्हें काफी ज्यादा बेसिक लग रहा होगा, पर इससे तुम्हारी आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिसका होना एक रियल लाइफ फाइट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, गोस्ट ट्रेनिंग। अब गोस्ट ट्रेनिंग से मेरा मतलब शैडो बॉक्सिंग है और हो सकता है ये चीज तुम्हें पहले से पता हो, पर अगली बार से तुम्हें सिर्फ हवा में पंच नहीं मारना है, तुम्हें इमेजिन करना है अपने सामने अपने अपोनेंट को, पर बस एक पुतली की तरह नहीं बल्कि एक रियल लाइफ फाइटर की तरह, जो तुम पे कई सारे अटैक्स करेगा, पर तुम्हें उनके अटैक से बच के उनको डॉज करना पड़ेगा। तुम स्लिप करोगे, तुम डॉज करोगे, तुम तुरंत काउंटर अटैक भी करोगे। जब तुम अपने ब्रेन में ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करके उन्हें हैंडल करोगे तो तुम्हारे ब्रेन असलियत में भी ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल होने लगेगा और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे सोचने से पहले ही रिएक्ट करने लगेगी। और अगर तुम इस दौरान अपने हाथों में थोड़ा सा वेट भी इंक्लूड कर लोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स 2x फास्ट हो जाएंगी। नाउ पॉइंट नंबर 4, द हिडन ट्रूथ। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, पर अगर तुम रात के 2-2 बजे तक जगे रहोगे, दिन भर गंदा खाना खाओगे और बेड पर पड़े रहोगे तो तुम चाहकर भी कभी भी अपने नर्वस सिस्टम को फास्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कभी भी फास्ट रिएक्ट कर ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई रोज एटलीस्ट इतनी स्लीप तो लो ही कि तुम दिन भर एनर्जेटिक फील कर सको। साथ ही अपनी डाइट को भी इंप्रूव करो ताकि ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर हो सके और डिसिप्लिन में रहकर खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना लो। और मुझे नहीं पता तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर नहीं, पर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे और भी वीडियोस मिलेंगे, तुम इस चैनल पे तुम चाहो तो चेकआउट कर सकते हो और ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तुम चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।